नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं टीवी7 भारत। दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कैग की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सूत्रों के हवालों से रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 से निपटने के लिए केंद्र सरकार से मिले 788 करोड़ रुपए में से सिर्फ 582 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए, जबकि बाकी राशि बिना उपयोग के रह गई। इसके चलते कोरोना संकट के दौरान जरूरी सुविधाओं की भारी कमी रही। रिपोर्ट में बताया गया कि स्वास्थ्य कर्मचारियों की भर्ती और वेतन के लिए मिले 52 करोड़ रुपए में से 30 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किए गए। इससे साफ है कि सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों की पर्याप्त भर्ती नहीं की, जिससे महामारी के दौरान लोगों को इलाज में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसी तरह दवाइयों में पीपी किट और अन्य मेडिकल सप्लाई के लिए मिले 120 करोड़ में से 83 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं हुए। दरअसल दिल्ली सरकार ने 2016-17 से 2020-21 के बीच 32,000 नए बेड जोड़ने का वादा किया था, लेकिन सिर्फ 1357 बेड ही जोड़े गए, जो कि कुल लक्ष्य का मात्र 4.5% है। राजधानी के कई अस्पतालों में बेड की भारी कमी देखी गई, जहां बेड ऑक्यूपेंसी 101% से 190% तक रही, यानी एक ही बेड पर दो मरीजों को रखा गया या मरीजों को फर्श पर इलाज कराना पड़ा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दिल्ली में 3 नए अस्पताल बनाए गए, लेकिन सभी प्रोजेक्ट पहले की सरकार के कार्यकाल में शुरू हुए थे। इनके निर्माण में 5 से 6 साल तक की देरी भी हुई और लागत भी बढ़ गई। इंदिरा गांधी अस्पताल 5 साल की देरी, लागत 314 करोड़ रुपए बढ़ी। बुराड़ी अस्पताल 6 साल की देरी, लागत 41 करोड़ रुपए बढ़ी। एमए डेंटल अस्पताल जो कि फेज 2 में है, 3 साल की देरी, लागत 26.36 करोड़ रुपए बढ़ी। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य विभागों में 8,194 पद खाली पड़े हैं। नर्सिंग स्टाफ की 21% और पैरामेडिकल स्टाफ की 38% कमी है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में डॉक्टरों की 50 से 74% कमी पाई गई। नर्सिंग स्टाफ की 73 से 96% तक भारी कमी दर्ज की गई। 27 अस्पतालों में से 14 में आईसीयू सेवा उपलब्ध ही नहीं थी। 16 अस्पतालों में ब्लड बैंक की सुविधा नहीं थी। 8 अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं थी। 12 अस्पतालों में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी। कैट्स एम्बुलेंस भी जरूरी उपकरणों के बिना ही चलाई गई थी। 21 मोहल्ला क्लिनिकों में शौचालय नहीं थे। 15 क्लिनिकों में बिजली बैकअप की कोई भी सुविधा नहीं थी। 6 क्लिनिकों में डॉक्टरों के लिए टेबल तक नहीं थी। ये हालत थी दिल्ली की। 12 क्लिनिकों में दिव्यांगों के लिए कोई सुविधा नहीं थी। कोविड-19 में पैसा मिलने के बाद भी ये घपला किया गया आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा, जो कि कैग रिपोर्ट ने दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत उजागर कर रख दी है। कोविड काल में सरकार द्वारा मिले फंड का सही इस्तेमाल नहीं करना, अस्पतालों में जरूरी सुविधाओं की भारी कमी, स्टाफ की भारी किल्लत भ्रष्टाचार की ओर साफ इशारा करती है। जनता के स्वास्थ्य से जुड़ी इस लापरवाही को लेकर अब सरकार को जवाब देना होगा। आम आदमी पार्टी की सारी करतूतें निकलकर सामने आ चुकी है। अब देखना यह होगा कि अरविंद केजरीवाल खुद के बचाव के लिए क्या नया ड्रामा करके दिखाते हैं, क्योंकि वो हकीकत में आम आदमी पार्टी नहीं, घोटालों से घिरी हुई पार्टी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम सारी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए टीवी7 भारत।